नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पे दिया। आज मैं एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिसके बारे में शायद ही कभी आपने सुना होगा। विश्वास करने की कला अपनी सांसों के माध्यम से। वर्तमान समय में काफी लोगों को के साथ विश्वासघात होता है, तो हम किस प्रकार से पहचाने कि सामने वाला हमारे साथ धोखा कर रहा है या विश्वास लायक है कि नहीं है, वो हम कैसे पहचानेंगे? अपनी सांसों के माध्यम से। आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को लाइक करें और हो सके तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि एक धर्म का काम है, एक पुण्य का काम है। अच्छा ही न्यूज आप किसी और को बताओगे, उसको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। इसलिए प्लीज चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। देखो, विश्वास करना एक सामान्य सी बात है। सभी लोग, प्रत्येक आदमी भी विश्वास कर बैठते हैं, यार मेरा निकटतम है, मैं विश्वास करके मैंने काम किया, और फिर बाद में बोलते हैं कि मुझे इसके साथ धोखा हुआ। विश्वास किस प्रकार करें? देखो, विश्वास क्यों करते हैं? सबसे पहले तो विश्वास खूब माध्यम में कोई संधि करनी हो तो, कोई लेन देन करनी हो तो, कोई समझौता कराना हो तो, मतलब सांसारिक पहलू के अंदर विश्वास एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। आप धंधा कर रहे हो तो वहां पे विश्वास लागू होता है। आप किसी से बातचीत कर रहे हो, वहां पे आप विश्वास करना पड़ता है, मैं कार्य करूं या ना करूं। ठीक है, अब हम विश्वास कैसे करें कि ये बंदा सामने वाला सही है या गलत है? ये सब बातें आपको सांस से बताएगी कि आपको आपके सामने विश्वास करने योग्य है या नहीं। इस बात को आप ध्यान रखना। कल के लिए थोड़ी मैं माफी चाहता हूँ। मुझे कल 11 बजे मैंने कहा था लाइव आऊंगा, लेकिन कुछ अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं 10 बजे आ गया था। इसलिए ऑडियंस से सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। और कल ने मुझे भाई साहब ने अच्छी सलाह दी थी विश्वास के बारे में, तो मैंने रिसर्च करके आज उस पर वीडियो बनाया कि विश्वास कैसे करें। उससे पहले हमें अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। नींव मजबूत होगी तो महल भी अच्छा बनेगा। तो हमारा ही जो नींव है वो स्वर विज्ञान है। ये स्वर क्या है, जो नए ऑडियंस है उनको मालूम नहीं, उनको छोटा सा परिचय देता हूँ। स्वर मतलब हमारी सांसें, जो हम सांस लेते हैं उसे बोलते हैं स्वर। जब राइट नोजल से सांस लेते हैं उसे बोलते हैं सूर स्वर, और जब लेफ्ट से लेते हैं उसे बोलते हैं चंद्र स्वर। ठीक है ना। मनुष्य दोनों नोजल से अपने कर्म से सांस लेता है, कभी राइट से लेता है, कभी लेफ्ट से लेता है। और जब ये स्वर चेंज होते हैं तो उसके बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी वो भी चलनी शुरू हो जाती है। ये एक बेसिक परिचय है स्वर विज्ञान का कि स्वर क्या है। हम अपनी स्वर के माध्यम से ही सब कुछ पता लगाएंगे। सब कुछ, देखो इतनी बड़ी शक्ति है हमारे पास, शक्ति अवेलेबल है। कहते हैं ना, हमारे पास खनिजों का भंडार पड़ा, लेकिन खनिज खोजे कौन? तो वही बात है, हमारे पास शक्ति का भंडार है और हम उस शक्ति को खोजने वाला आदमी चाहिए। तो ये शक्ति है, जब तक आप हो तब तक ये सब शक्ति आपके पास है, और जो ही आप इस संसार से विदा हो जाओगे ये शक्ति चली जाएगी। उस शक्ति का नाम है प्राण शक्ति। क्या नाम है? प्राण शक्ति। जो हम सांस लेते हैं, हमारी सांसों में, कहते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, सब ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा तत्व है जिसे बोलते हैं प्राण शक्ति। वो सब कुछ डिसाइड करती है, हमें अब जो सच्चा मार्ग है वो बताती है। तो उसे कैसे जानेंगे? तो मैंने बताया कि स्वर क्या है, ठीक है। अब मैं आपको विश्वास के परसेंटेज बताऊंगा कि आपको किस समय 10% विश्वास करना है, किस समय आपको 20% करना है, और किस समय आपको 40% या 50% करना है, और किस समय आपको 70-80% करना है। इस बात को आप ध्यान रखना। मैं आपको विश्वास करने की कला बताऊंगा, और कितना कितना विश्वास आपको करना उस आदमी के ऊपर जो भी सामने वाला पक्ष। उसके लिए हमने नाड़ी जान ली, राइट लेफ्ट। जो हमारी राइट और लेफ्ट स्वर है, उसमें हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। तो हमारी जो शक्ति है उसके अंदर भी 5 तत्व चलते रहते हैं, और जो ही वो ही हमें डिसाइड करते हैं, वो ही हमें
एक मार्ग बताते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको हम जानेंगे। वे तत्व ही बताएंगे हमें कितना विश्वास करना है किसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको तत्वों का सामान्य सी पहचान की विधि बता दूंगा, तो आप आराम से परसेंटेज निकाल पाओगे। सबसे पहले एक बात बता दूं कि जब आपका सुषुम्ना काल चले, सुषुम्ना काल मतलब जब हमारे दोनों नोजल चले, उस समय भाई साहब कभी कोई विश्वास योग्य बात मत करना। सामने कोई पार्टी बैठी है, वो बोल रहा है कि चलो विश्वास पक्का, अब अपन ये डील कंफर्म करें, उस समय तो आप विश्वास यकीन कर लेना कि सामने वाला आपके साथ धोखा देगा 100%। सुषुम्ना काल है, आपको सब कुछ बता रही है। आप कोई डील कर रहे हो, कोई रिश्तेदारी कर रहे हो, कोई पैसों की डील कर रहे हो, देखो संसार में काफी डीलें होती है, या कोई बातचीत भी करते हो, उस समय आपको बातचीत चल रही है और आपकी सुषुम्ना चालू है, तो समझ लेना कि सामने वाला व्यक्ति आपको 100% धोखा देगा, आपके साथ विश्वासघात होगा। ये तो सुषुम्ना काल है। सुषुम्ना में किया हुआ कोई कार्य सफल नहीं होता। देखो हमें ऐसा होता है ना कि यार 5 बार डील की, 6ठी बार जो अभी डील की और डील नष्ट हो गई, क्यों? हो सकता डील आपने सुषुम्ना में की, और हमें सुषुम्ना का ज्ञान नहीं है। वो मैं आपको बता रहा हूं कि सुषुम्ना काल में कोई डील मत करना। कोई आपसे बात करे तो समझ लेना कि हाँ ये मेरे साथ धोखा जरूर देगा। ये स्वर विज्ञान कहता है आपकी फॉरकास्टिंग करना। ठीक है, अब हम तत्वों की बात करते हैं। देखो आकाश तत्व सुषुम्ना काल लगभग एक समान है, क्योंकि उसकी सांसें नाक के आसपास रहती है। तो जब मैं आपको है ना सांस की लंबाई के आधार पर पहचान बताऊंगा पहले, ठीक है ना। आकाश तत्व मतलब उसकी सांसें नाक के आसपास रहती है, ठीक है ना, उसमें आकाश तत्व है। उसके बाद आकाश तत्व के बाद अपन बात करेंगे आपके वायु तत्व की। वायु तत्व आपकी सांस की लंबाई 4 अंगुल, ठीक है, और उसके अग्नि तत्व की कर दे तो आप 8 अंगुल ऐसे, ठीक है। जल तत्व कह दे तो 12 अंगुल, और पृथ्वी तत्व कह तो 16 अंगुल। सांसों की लंबाई के आधार पे 4, 8, 12, 16। आकाश तत्व का आप छोड़ दो एक बार। वायु तत्व 4 है, अग्नि 8 है, और आपके जल 12, पृथ्वी 16। अब सर जी सामने बैठा, अब कैसे ऐसे अंगुली करे, थोड़ी समस्या होगी। मेरा फर्ज आपको बता दिया। सेकंड विधि बता रहा हूं, आप गहरी गहरी सांस लेना और गहरी गहरी सांस धीरे से छोड़ना। जब आपका वायु तत्व चलेगा तो वायु तिरछी जाएगी, हवा तिरछी जाएगी, फील करना। अग्नि चलेगा तो वायु ऊपर की तरफ जाएगी, और पृथ्वी तत्व चलेगा तो आपकी वायु जो है ना इस नासिका छिद्र के बीचों बीच से आएगी। और आपका जब जल तत्व चलेगा तो आपकी जो वायु है नासिका के नीचे वाले भाग को छू के आएगी। 2 स्टेप है आपको तत्व पहचानना। अब आप इसको अपने जीवन में कैसे लागू करें वो मैं आपको बता रहा हूं। आपका कोई भी स्वर चलता हो, मैंने कहा सुषुम्ना में तो कोई विश्वास की योग्य बात हो तो उसमें आप उनके साथ डील मत करना। अब चाहे चंद्र चले चाहे सूर्य चले, अति उत्तम आपको रिजल्ट चाहिए तो चंद्र स्वर आपके बेटर रहेगा, ठीक है ना। और बाकी कोई भी स्वर चलता हो तो सबसे पहले बताता हूं कि आपका वायु तत्व चल रहा है, स्वर कौन सा अभी, ठीक है ना। वायु तत्व चल रहा है, आप डील की बात कर रहे हो, तो आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर 10 से 20% तक विश्वास करना, ठीक है ना। वायु तत्व चल रहा है आपका और आप डील की बात कर रहे हो, आपकी सांस 8 अंगुल तक आ रही है या तिरछी जा रही है, तब आप सामने वाले पक्ष पे 20%, 10 से 20% विश्वास करना। और अग्नि तत्व चले तो थोड़ा विश्वास ज्यादा कर लेना। मान चलो मैंने उसमें 10 से 20 कहा था, तो यहां से आप 20 और 30 के बीच में उस हिसाब से विश्वास करना। मतलब एक परसेंटेज बता रहे हैं, ये परसेंटेज आपको कोई नहीं बताएगा कितना परसेंट विश्वास करे किसी के ऊपर।
ये वीडियो आपके YouTube पे ऐसा पहला वीडियो होगा जो आपको बता रहा है कि कितने कितने परसेंट किस आदमी के ऊपर विश्वास करें। ये आपकी सांसें बता रही है। अग्नि चल रहा है तो 20 से 30% उस हिसाब से आप अपना व्यवहार करना। यदि आपका जल तत्व चले तो आप उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर 50 से 50% से ऊपर आप उसको विश्वास कर सकते हो। हाँ, मतलब मान चलो आप कोई, जैसे मान चलो आप 10 लाख की डील कर रहे हो और वो बोल रहा है आप मुझे 10 लाख रुपए पहले दो, तो आप ऐसा कर लो, आप 50% दे सकते हो। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना, परसेंटेज में 50%। और आपका पृथ्वी तत्व चले तब आप 80-90% विश्वास कर सकते हो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। अब आपकी सांसें, आपकी तत्व आपको बता रहे हैं कि विश्वास करने की कला, ये विश्वास करने की कला आपकी सांसों के माध्यम से आप खुद भविष्य में होने वाले विश्वासघात से आप बच सकते हो। करना क्या है? बातचीत वैसे ही करना, सौदा आप वैसे ही कर रहे हो, डील आप वैसे ही कर रहे हो, समझो भी आप वैसे ही कर रहे हो। केवल आपकी 1 मिनट की सांसें आपको विश्वासघात होने से बचा सकती है। न तो मेरे पास कोई जादू है, न कोई टोना है, आपकी सांसों के माध्यम से आपकी फोरकास्टिंग बता रहा हूं। इसको लागू करना और देखना, आपने कोई ऐसी सच्ची बात, सार्थक बात के लिए किसी से आप सौदा कर रहे हो, गलत बात के लिए स्वर विज्ञान आपका साथ नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। पहले कह देता हूं 100% यदि आपने सही तरीके से तत्वों को पहचान लिया, स्वर को पहचान लिया और आपको एहसास हो जाएगा। अब कोई कहता है प्रैक्टिकल, तो आप खुद एक सीट बना लेना कि 5 बार तो मैंने वैसे ही सौदे किए विश्वास और 5 बार तत्व देख के किए, आपको उसका परिणाम खुद मिल जाएगा। अब मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, काम करोगे तो मालूम पड़ेगा। लेकिन ये आपके लिए अति उत्तम जानकारी है। ये मैं उन भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन कल मेरे से पूछा और मेरे अंदर वो भावना जगी और मैंने ये रिसर्च करके इसकी वीडियो पर मैंने काफी मेहनत की है और मैं चाहता हूं मुझे मेहनत का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने आपके सामने ऐसी जानकारी शेयर की है जो शायद ही किसी ने शेयर की होगी। इस प्रकार से आप विश्वास करें। यदि आपकी सांसें सही है तो सब कुछ सही है। कोई बोलता है यार कैसे, काफी बोलते सब स्वर चेंज नहीं हो रहा है, ये अनुलोम विलोम करो। आप प्रतिदिन 5 मिनट अनुलोम विलोम करो, आपका स्वर चेंज झटके से होना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना। और खुद पहचान भी लोगे। लाइफ में आए कुछ तो भैया आपको खुद को ही करना पड़ेगा। मैं आपको सलाह दे सकता हूं, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी कैसे कैसे वीडियो बनाने जो आपकी आवश्यकता हो मुझे जरूर बताएं। मैं उसको सेव करूंगा अपने माइंड में और आपकी जो मांग उसकी पूर्ति भी करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार।